बहुत साल पहले जूदिया नाम के एक छोटे से देश में मैरी नाम की एक जवान और ईमानदार लड़की रहती थी। मैरी शांत स्वभाव की, सीधी सादी और सच्चाई में विश्वास रखने वाली लड़की थी। उसकी शादी एक ईमानदार बढ़ई जोसेफ से होने वाली थी। दोनों अपनी साधारण सी जिंदगी में खुश थे। एक रात मैरी घर में अकेली बैठी थी। अचानक कमरे में एक तेज उजाला फैल गया, जैसे आसमान की रोशनी धरती पर उतर आई हो। उस उजाले के बीच एक फरिश्ता खड़ा था। मैरी डर गई, लेकिन फरिश्ते ने नम्रता से कहा, मैरी डरो मत, परमेश्वर ने तुम्हें चुना है। तुम एक बहुत खास बच्चे को जन्म दोगी। उसका नाम यीशु होगा। वह दुनिया को प्यार और शांति देगा। मैरी आश्चर्य में पड़ गई, लेकिन वह शांत होकर बोली, मैं परमेश्वर की दासी हूं। जैसा आप कह रहे हैं, मैं उसे स्वीकार करती हूं। फरिश्ता यह सुनकर गायब हो गया, लेकिन मैरी के दिल में एक नई रोशनी और उम्मीद जग गई। कुछ महीनों बाद राजा ने आदेश दिया कि सब लोग अपने अपने शहर जाकर अपना नाम दर्ज करवाए। इसीलिए मैरी और जोसेफ को नाजरेत से बेतलेहम तक लंबा सफर करना पड़ा। यात्रा कठिन थी और मैरी के बच्चे के जन्म का समय बहुत पास था। जोसेफ हर पल कोशिश कर रहा था कि मैरी को कम से कम तकलीफ हो। जब वह बेतलेहम पहुंचे तो पूरा शहर भीड़ से भरा हुआ था। मैरी और जोसेफ ने हर जगह जाकर दरवाजा खटखटाया, लेकिन हर जगह से एक ही जवाब मिला, माफ करो, यहाँ जगह बिल्कुल खाली नहीं है। मैरी का दर्द बढ़ता जा रहा था और जोसेफ बहुत चिंतित हो गया। तभी एक नेक दिल आदमी मिला, जिसने कहा, मेरे पास कमरा तो नहीं है, लेकिन पीछे जानवरों का एक छोटा सा स्टेबल है। अगर चाहो तो तुम वहां ठहर सकते हो। लाचार होकर मैरी और जोसेफ ने वही स्वीकार किया। स्टेबल मिट्टी का था। चारों तरफ गाय, भेड़ और ऊंट बंधे थे, लेकिन वही उनकी एकमात्र शरण थी। उसी रात उसी साधारण स्टेबल में मैरी ने एक प्यारे से बच्चे को जन्म दिया, बच्चे यीशु को। मैरी ने उसे कपड़े में लपेटकर एक छोटी सी चरनी में लिटा दिया। बेतलेहम के पास पहाड़ी पर कुछ चरवाहे अपनी भेड़ों की रखवाली कर रहे थे। तभी अचानक आसमान रोशनी से भर गया और एक फरिश्ता उतरा। फरिश्ते ने घोषणा की, आज तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता का जन्म हुआ है, यीशु। तुम उसे बेतलेहम के एक स्टेबल में पाओगे। चरवाहे तुरंत स्टेबल की ओर दौड़े। वहां पहुंचकर उन्होंने बच्चे यीशु को देखा और परमेश्वर का धन्यवाद किया। बहुत दूर 3 विद्वान सितारों का अध्ययन कर रहे थे। अचानक उन्हें आसमान में एक चमकदार सितारा दिखा। उन्होंने समझ लिया कि यह कोई दिव्य संकेत है। वह सितारे का पीछा करते हुए लंबी यात्रा करके बेतलेहम पहुंचे और यीशु को 3 उपहार दिए, सोना, लोबान, गंधरस। उन्होंने यीशु को भविष्य का राजा माना। उस रात बेतलेहम के एक छोटे से स्टेबल में उम्मीद, शांति और प्यार का जन्म हुआ। और यही है क्रिसमस का असली अर्थ, परमेश्वर का प्यार हर इंसान के लिए, चाहे वह अमीर हो या गरीब।